क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जिसे आज हम एक महान राष्ट्र के रूप में जानते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? भारत को एक राष्ट्र बनने में कितने संघर्षों की जरूरत पड़ी? आइए आज हम आपको 19वीं सदी से 20वीं सदी तक की उस कहानी में लेकर चलते हैं जहां एक विचार ने जन्म लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं दापुस लर्निंग। अगर आप यह सोच रहे हैं कि भारत हमेशा से एक देश था तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1830 के आसपास तक भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। बहुत सारी रियासतें, जमींदारी, अंग्रेजों का शासन और बहुत कुछ। लोगों के बीच कोई साझा पहचान नहीं थी, लेकिन समय के साथ एक सोच जन्म ले रही थी। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय की कहानी, एकदम सरल और कहानी के अंदाज में। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं आज से 225 साल पहले। 1800 के दशक में भारत सिर्फ एक भूभाग था, जमीन का टुकड़ा। बहुत सारी रियासतें थी, अंग्रेजों का शासन था। फिर धीरे धीरे लोगों को एक एहसास हुआ कि हम सब एक जैसे हैं। हमारा साझी संस्कृति है, भाषा है, सुख दुख सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इस जागरूकता का पहला बीज बोया गया 1857 की क्रांति में। हालांकि इसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन यह विद्रोह असल में एक बड़ा झटका था अंग्रेजों के लिए। 1857 की क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन इसने एक संदेश दिया था कि हम एक साथ उठ सकते हैं। अब जरूरत थी एक ऐसे मंच की जहां से आवाज उठाई जा सके। तभी बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में, जिसने पहले नरम तरीके से फिर तेज आवाज में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर हुआ भारतीय राजनीति में गांधी जी का आगमन और इसी के साथ हुआ जन आंदोलनों की शुरुआत। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे और उनके साथ आई एक नई सोच, वह थी अहिंसा और सत्याग्रह की। 1917 में चंपारण आंदोलन, खेड़ा और अहमदाबाद मिल आंदोलन में उन्होंने दिखाया कि आवाज बिना हिंसा के भी बुलंद हो सकती है। तब अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। 1919 में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग नरसंहार ने जनता को पूरी तरह झकझोर दिया। अब हर गांव में, हर दिल में राष्ट्रवाद की चिंगारी सुलगने लगी और आजादी हर दिल की आवाज बन गया। 1920 से 1930 के बीच गांधी जी ने बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह। इन सब आंदोलनों में हर वर्ग के लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भारत को एकजुट कर दिया। इन सब ने बताया कि अब भारत बिना आजादी लिए पीछे नहीं हटेगा। ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, ये एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया थी। अब भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि हर भारतीय की पहचान बन चुका था, एक जीवित राष्ट्र था। कवियों, चित्रकारों और देशभक्तों ने भारत को एक व्यक्ति की तरह पेश किया, भारत माता, एक ऐसी माँ जिसे गुलाम बना लिया गया है और जिसे आजाद कराना हमारा कर्तव्य है। यही थी राष्ट्र की कल्पना, जो लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने लगी। लोगों को जोड़ने में प्रेस और शिक्षा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग अब सवाल पूछने लगे थे कि हमें आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इतिहास गवाह है, जब लोग एक सपना साथ में मिलकर देखते हैं तो जरूर पूरा होता है। आखिरकार 1947 में वो सपना पूरा हुआ और भारत आजाद हो गया। तो दोस्तों, ये थी भारत में राष्ट्रवाद के उदय की कहानी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।